हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद पॉजिटिव नोट कि आज की उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। कैंडल जला रही हूँ। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। प्लीज ओके। जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना वो काफ़ी ज़्यादा ना जेलस पॉजिटिव ये एनर्जी में दिख रहे हैं, स्पेशली आपके लिए। ऐसा लगता है कि आपका कोई स्टेटस स्टोरी डीपी उनको बहुत ज़्यादा ना ट्रिगर कर गया है। एक अजीब सी इनसिक्योरिटी हो या अजीब सी जलन हो, अजीब सी पॉजिटिवनेस हो, वो फील करवा रहा है। जाने अनजाने में इनकी एनर्जी में ऐसा है ना कि अचानक से, मतलब इतनी दिन से खामोशी है, इनफैक्ट अभी भी है, लेकिन ऐसा लगा कि अचानक से ऐसा लगे ये आपको खो नहीं सकते, एटलीस्ट एनर्जी वाइज नहीं खो सकते। चॉकलेट्स आप दोनों में से किसी को चॉकलेट्स बहुत पसंद है एंड ऐसा लगता है कि उनको फ़िलहाल वो चॉकलेट खा रहे हैं या आप चॉकलेट्स खा रहे हैं, वो भी हो सकता है। एंड वो फेवरेट चॉकलेट्स है एक दूसरे की। आपकी दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बहुत जल्द एंड होने वाली, ऐसा फील हुआ। और अगर एकदम से एंड जल्द से जल्द नहीं, विद इन 8 डेज़ का टाइम दिख रहा है। अगर वो नहीं हुई ना तो डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में ये अगस्त या फिर नवंबर ये हो सकता है। 2 नंबर मुझे एकदम क्लियरली दिख रहा है, 2 नंबर। बहुत सारे सवाल हैं आपके, बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए आपको, और इन्हीं सारे सवालों की जवाब इनकी तरफ से रेडी हो रहे हैं, और ख़ास करके यूनिवर्स रेडी करा रहे हैं। ये जैसे उन सवालों से भाग रहे थे, लेकिन यूनिवर्स उन सवालों के जवाब इनसे लेकर ही रहेगी। 3 नंबर अगेन मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है, उनके बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या फील हुई कि थर्ड पार्टी इनको छोड़ने वाली है। मान लीजिए कि करियर के लिए या फिर किसी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, कोई पर्सन के लिए, या फिर कुछ भी सिचुएशन हो जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी खुद इनको छोड़ना चाहती है या फिर उस सिचुएशन से निकालना चाहती है। थर्ड पार्टी इनसे परेशान है, लेकिन इनको ज़्यादा परेशान करने की ख्वाहिश में है। मतलब इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाली, लाइक ना बहुत परेशान करके। पॉसिबल है कि फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, या फिर इमोशनल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से कुछ बोल के, कुछ बिहेव करके भी हो सकता है। अनजाने में से ही
इनको ना बहुत याद आ रही है आपको अनजाने में से ही, और ऐसा लगता है कि जैसे दोनों आप एक दूसरे को खींच रहे हैं। आप नहीं चाह रहे लेकिन वो भी नहीं चाह रहे, कि मतलब ऐसा नहीं कि आप नाराज़गी की वजह से, गुस्से की वजह से नहीं चाह रहे, क्योंकि अभी क्या उम्मीद रखें, क्या उम्मीद रखें ऐसे सिचुएशन में है। और ये है कि ऐसा लगता है कि बस अभी सब कुछ ख़त्म तो हो गया है, और क्या हो सकता है। इनके इनिशियल्स आर हो सकते हैं, पी हो सकता है, ए हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको ना 88 एंजल नंबर दिख रहा है, 8888, और फाइनेंशियल अबंडेंस का नंबर है आपके लिए। वो मुझे लक्ष्मी के पैर, एक चलती लक्ष्मी दिख रही है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी आपकी तरफ आ रही है। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मुझे एनर्जी वाइज एक जोन नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई काफ़ी अरसे से ढूंढ रहे जॉब है, कोई फाइनेंशियल प्रोजेक्ट हो, या कुछ नई अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप कुछ एक पॉजिटिव चेंज चाहते हो, स्पेशली फाइनेंसेस में, वहाँ चांसेस है। अचानक से मुझे वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। आपका फोकस आपकी तरफ है, खुद के ऊपर है, और यही चीज़ इनको ना बहुत डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि जिस तरह से अब दोनों का कनेक्शन है, डेफिनेटली सोल कनेक्शन फील हो रहा है। तो इसके लिए तो ना जैसे ही एनर्जी आपकी तरफ से नहीं मिलती, वो इंसान ट्रिगर हो जाता है, वो सोल ट्रिगर हो जाता है। आई कांट लेट यू गो, ऐसे वाला मैसेज मुझे फील हो रहा है। कभी जो बादल बरसे, ये सॉन्ग सुनाई दे रहा है, कभी जो बादल बरसे, तुम्हें देखने के लिए आके तरसे, समथिंग ऐसा कुछ वर्ड सुनाई दे रहे हैं। आपकी आवाज़, आपकी बातें, आपका जेस्चर्स, स्पेशली आपकी आंखें और बातें जो आपकी सोल से कनेक्टेड है, आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है, वो बहुत मिस किए जा रहे हैं, बहुत मिस किए जा रहे हैं। आपके आंखों में ना एक सच्चाई है, वो प्यार है ना, वो किसी और में कभी दिखाई नहीं, और दिख भी नहीं सकता। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनके पास जैसे सब कुछ था या है भी, लेकिन वो बात नहीं है जो आप में है। मैंने कहा ना, वो आँखों का अंदाज और वो एनर्जी, वो बातें, वो हर चीज़ नॉट पॉसिबल विद एनीबॉडी। किसी के साथ और के साथ पॉसिबल ही नहीं है, इनफैक्ट आपके लिए भी नहीं है। बारिश की मेमोरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे बारिश एक रफ्तार पकड़ रही है, जैसे जैसे बारिश ठंडा कर रही है ना, मतलब माहौल एकदम जैसे वो एक रोमांटिक माहौल क्रिएट हो रहा है, वैसे वैसे इनके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। ये आपसे ना कांटेक्ट है ना, बात करना तो चाहते हैं, काफ़ी बार फ़ोन उठाते हैं, रख देते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, डिलीट कर देते हैं। उनको कुछ तो क्लियर करना है, या तो ये है सिचुएशन की थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, उससे मूव ऑन करना है, या मूव आउट करना, मतलब वहाँ से निकलना है, फिर ही आपके पास आना है। कुछ तो क्लियर करके ही आना है ना, या तो अपनी सोच क्लियर करना है, या तो अपनी सोच क्लियर करना है। इनकी ख्यालात है ना, मतलब है, जेलसी है, पोजेशन है, रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए, आपको खोने का डर सता रहा है, आपको पाने की ज़िद सता रही है, लेकिन ना एफर्ट में वो चीज़ नहीं दिख रही। ये सब चीज़ इमेजिनेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास आना है तो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग बहुत सारी बातों का, लाइक सवालों के जवाब चाहिए, उसके लिए वो अभी तक रेडी नहीं है। कुछ लोग के केसेस में है, वो आ सकते हैं, पॉसिबल है,
क्योंकि आने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। हॉर्स की एनर्जी है। लेटर सी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली बन रहा है। और मुझे कैंसर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहा है। कैंसर और जेमिनाई हो सकते हैं। जे लेटर प्रोमिनेंट लिख रहा है। जिस तरह से एनर्जी एकदम हेवीली ट्रिगर करके ना, जैसे टिंग करके आवाज़ है, और मुझे ऐसा लगा यस होगा। ये सारी चीज़ें हो रही है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज हो रहा है। और ख़ास करके ऐसा लगा कि आपने जो अपने ऊपर काम किया है, इनर वर्क किया है, उसका असर है, मैनिफेस्टेशंस का असर है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये इंसान अगर आपके पास आ नहीं रहा ना, तो इसका मतलब इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हुई नहीं है। और अगर आएंगे ना तो ट्रांसफॉर्म होके ही आएंगे। क्योंकि जिस तरह से आपका ऑरा जो पॉजिटिव हो रहा है ना, तो इनका ये झूठ, मैनिपुलेशन, ये बिहेवियर पहले के वाला नहीं चलेगा। पहले वाला नहीं चाहिए। यूनिवर्स मतलब वो सब अलाउ नहीं करेगी। इसलिए तो डिले है, मतलब देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एस ऑफ सोर्ड, सक्सेस। सो मैंने कहा ना कि होगा तो शुरुआत होगा, तो एक क्लैरिटी ही होगी। क्लियर करना पड़ेगा उनको। कुछ चीज़ों से बाहर निकल के ही आपके पास आ सकते हैं, वो चीज़ दिख रही है। सो फिलहाल ऐसा सिचुएशन है ट्रैप्ड इन अ फियर। क्योंकि एक पछतावा, एक जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो गए थे, भले इल्यूजन के सही, और कार्मिक पैटर्न के, कार्मिक सिचुएशन की वजह से सब कुछ है। जैसे ये भ्रम में चले गए और इन्होंने अपने आप को ही लॉक कर दिया। बट अभी इस चीज़ों से निकल रहे हैं और आप दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल है, एक डिवाइन कनेक्शन है जो होना ही था, मिलना ही था आप लोग को। और जिस तरह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये दूरियाँ, ये सेपरेशन, ये झगड़े, हर चीज़ इस बात की है मतलब इतने सारे झगड़े, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतना सब कुछ हो गया है। कहा आपने कहा, कुछ उन्होंने कहा, सब कुछ इतना हो गया। लेकिन फिर भी एक रिश्ता है जो दोनों को जोड़ता है। फिर भी एक जो बॉन्ड है जो दोनों को एक दूसरे को खींचता है, वो बेसिकली इसीलिए है क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन है, वो चीज़ है। हीलिंग बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस इज़ अ की। यहाँ पे ऐसा ना कि नई शुरुआत है, सच्चाई है, क्लैरिटी के साथ है, और इमोशन सच है। मैंने कहा ना लव बिगिंस, ये वाली सिचुएशन, लव बिगिंस। और ये होगा ही। इनकी तरफ से अचानक से एंट्री हो सकती है, अचानक से लाइक सरप्राइज, शॉक आप हो सकते हैं। और ये अपने दिल की बात बोलेंगे ज़रूर। फिलहाल ऐसा लग रहा है ना, बहुत कुछ चीज़ें जो ना अंदर तूफान सा दबा के बैठे हैं कि आपके लिए जो इमोशंस का है, लेकिन बोलेंगे ज़रूर। और ख़ास करके ना इनकी तरफ से एक सेक्रीफाइस, ये ज़रूरी था कि उनको कुछ खोना है, उसके लिए कभी कभी रेडी नहीं इंसान होता ना, उसके लिए जैसे कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सोशल फियर है। तो उसके लिए जो खोना है, जो पाना है, उसकी क्लैरिटी नहीं है, पर्सपेक्टिव चेंज नहीं है, और इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए चीज़ें रुकी हुई है। जैसे ही होगी बस यूनियन होकर रहेगा, क्योंकि इनका बदलना बहुत ज़रूरी है। कंपोजर, शांति, अपनी शांति मेंटेन रखिए। परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, नाराज़ नहीं होना है। ऐसा नहीं कि उनकी हर बात को माफ़ कर देना है, सब कुछ है, माफ़ी तो करनी है, क्योंकि वो क्लिनजिंग ऑफ एनर्जी का पार्ट है। बस वो होना तब हो गया, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करना है।
एंजल्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है ना इस सब चीज़ में ना आपके ऊपर नज़र बहुत लगी है। मे बी इसके लिए कल से भी गार्डियन एंजल्स और वो सब चीज़ साथ में आ रही है। एंड स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंट्स वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है, मुझे मैसेज अचानक से फील हो रहा है। ट्रस्ट द यूनिवर्स। और यूनिवर्स ने कहा है कि प्लीज़ ट्रस्ट करके देखो, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपके लिए ही हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात का ध्यान रहे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।